अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जिब्रेलिन्स एंड जिब्रेलिन इज़ आल्सो ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन। जैसे कि आपने ऑक्सिन्स के बारे में पढ़ा था, वो भी हमारे पास ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन था, ठीक है, जो कि प्लांट की ग्रोथ को आमतौर पर इन्हांस करता है। तो जिब्रेलिन्स भी जो है हमारे पास ग्रोथ प्रोमोटर है, ठीक है, चूँकि ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा, बढ़ाएगा। अब जब हम इसकी जिब्रालन जो है इनकी डिस्कवरी के बारे में देखते हैं, तो इनकी डिस्कवरी जो है ये आफ्टर द ऑक्सन्स हुई है, ठीक है, और इनको जो है वो डिस्कवर किया है जापानीज साइंटिस्ट ने। बेसिकली इसकी जो डिस्कवरी है, जो जिब्रालन्स हैं इनकी डिस्कवरी हुई है इन द राइस प्लांट। अब वो राइस प्लांट्स जो हैं जिनकी स्टेम जो है उसकी इलोंगेशन जो है वो इंक्रीज हो गई थी, ठीक है, स्टेम इलोंगेट कर गई थी। बेसिकली इस राइस प्लांट के साथ जो है जो एक एसोसिएटेड फंगस थी, जो कि जिब्रीला फ्यूजिकेराई। अब ये फंगस जो है सोर्स थी, कोई ऐसी चीज़ जो है प्लांट के ऊपर जो है इस फंगस से जो है जो कि उसके ऊपर प्लांट के ऊपर अफेक्ट कर रही थी, उसकी ग्रोथ जो है वो इन्हांस करती थी, उसकी स्टेम को बहुत ज़्यादा इलोंगेट कर दिया था। तो ये जो है उसके अंदर हार्मोन जो है ट्रांसपोर्ट कर रही थी फंगस, विच इज़ नॉन एज जिब्रेला फ्यूजिकेराई। तो अब बाद में जो है हमारे पास जो है अब हम ये प्लांट हार्मोन जो है जिब्रालन जो है ये हासिल करते हैं फ्रॉम द फंगल कल्चर्स। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ जिब्रालिक एसिड वन, ठीक है। अब इसमें जैसे इंडो आपने ऑक्सिन्स में पढ़ा था, दिस नेम आर गिवन अकॉर्डिंग टू द देयर ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। जैसे ऑक्सिन जो है, जो जिब्रालन जो है पहले जो है डिस्कवर किया गया, उसको हम नाम दे देते हैं जिब्रालिक एसिड वन, ठीक है, एंड इसी तरह से इनको बाकी जो है वो नेम्स दे दिए जाते हैं। नेक्स्ट इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ जिब्रालेंस एंड जिब्रालेंस जो हैं ये ट्रांसपोर्ट होते हैं, जैसे कि बाकी फूड जो है प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है, एंड फूड जो है वो आप जानते हैं ट्रांसपोर्ट होती है वे ऑफ फ्लोइम टिश्यू। और फ्लोइम के अंदर जो है जो इसके अंदर सेल्स पाए जाते हैं, एलिमेंट्स पाए जाते हैं, सीव एलिमेंट्स, इसके सेल्स, ठीक है, उसके अंदर से जिब्रालन जो है उनको आइडेंटिफाई किया गया है। इन एडिशन जो है फ्लोइम के साथ जो है दूसरा हमारे पास जो टिश्यू आता है जाइलम, उसके अंदर भी जो है ये जिब्रालन जो है इसको आइडेंटिफाई किया गया है। तो बेसिकली इसकी ट्रांसपोर्ट किसके ज़रिए से होती है, जो ज़्यादा इसकी ट्रांसपोर्ट है वो किसके ज़रिए से होगी, फ्लोइम के ज़रिए से, देन इट इज़ आल्सो ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ जिब्रालेंस। फर्स्ट है हमारे पास स्टेम इलोंगेशन ऑफ ड्वार्फ प्लांट्स। तो ड्वार्फ प्लांट जो है इसके अंदर उनको जो है हम उनकी ड्वार्फिज्म जो है उसको ओवरकम कर सकते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ जिब्रालेंस। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वैरायटी है कॉर्न की, ठीक है, म्यूटेंट वैरायटी है विच इज़ नेम्ड ड्वार्फ 5 वैरायटी, ठीक है। अब इस वैरायटी के अंदर जेनेटिकली ये म्यूटेंट होती हैं, ठीक है, कि इसकी हाइट जो है वो नॉर्मल पौधों से 1/5 साइज़ उसका जो है, इतना कम साइज़ जो है वो उसका होगा इस वैरायटी का। तो जब हम इस वैरायटी के ऊपर जिसकी ड्वार्फ 5 बात करें, जेनेटिकली म्यूटेंट है कि इसका साइज़ इस पौधे का हमेशा छोटा रहेगा और 1/5 रहेगा टू द नॉर्मल जो कॉर्न के प्लांट्स होंगे। तो जब हम इस प्लांट के ऊपर जो है जब बैलेंस अप्लाई करते हैं तो इसका साइज जो है वो कितना हो जाता है नॉर्मल प्लांट्स की साइज से इतना, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, ड्वार्फिज्म जो है प्लांट्स की उसको ओवरकम कर सकते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ जिब्रालन हार्मोन। और ये इन एडिशन अप्लाई किया गया है टू ओवरकम द ड्वार्फिज्म इन पी प्लांट्स, ठीक है, या फिर विसिया जो लोबिया के प्लांट्स होते हैं उसके अंदर। सेकंड देखें पॉइंट जो है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो जिब्रालिन की हम बात कर रहे हैं, दिस इज द promotion of growth of dormant buds and germination of dormant seeds।
आपने जो टॉपिक पढ़ा था डोरमेंसी के बारे में, उसके अंदर जो है कुछ बर्ड्स जो हैं वो डोरमेंट हो जाती हैं, ठीक है, एंड सीड्स जो हैं वो डोरमेंट हो जाती हैं बेसिकली कहाँ पे, टेम्परेट जोन्स के अंदर, जहाँ पे मॉडरेट सीजन्स होते हैं जैसे, तो वहाँ पे क्या होता है कि सीड्स जो और बर्ड जो हैं लेट समर के अंदर जो है डोरमेंट हो जाती हैं, देन विंटर जो है, ठीक है। तो अब टेम्परेट जोन्स में क्या है कि बर्ड्स और सीड्स जो हैं वो लेट समर में डोरमेंट हो जाती हैं, एंड विंटर में थ्रू आउट द विंटर वो डोरमेंट रहती हैं, एंड देन जब लॉन्ग डेज आते हैं तो वो बर्ड्स स्प्राउट करती हैं, उनमें से शाखें निकलती हैं, इसी तरह से सीड्स जो हैं वो जो है वो जर्मिनेट करती हैं। तो अब इसमें बेसिकली विंटर के अंदर क्या होता है कि वो अपनी एक रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेते हैं, जो कि लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब हमारे पास जो है ये लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट, या फिर लॉन्ग डेज की रिक्वायरमेंट, या रेड लाइट की रिक्वायरमेंट विच इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक द डोरमेंसी, ठीक है, इन केस ऑफ बर्ड्स एंड इन केस ऑफ सीड्स। तो ये इस चीज़ को हम ओवरकम कर सकते हैं, ये तमाम रिक्वायरमेंट्स को बाय द एप्लीकेशन ऑफ जिब्रालेंस। जब हम जिब्रालेंस अप्लाई करेंगे तो सीड्स को ये तमाम रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो नहीं होंगी, वो जो है वो जर्मिनेट कर जाएंगे, इसी तरह से बर्ड जो हैं वो स्प्राउट कर जाएंगे। तो अब आपने जो है वो दो इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स पढ़े हैं। फर्स्ट है स्टेम इलोंगेशन ऑफ ड्वार्फ प्लांट्स, ये रिलेटेड भी है इसकी डिस्कवरी वाला पॉइंट जो अभी आपने पढ़ा है। सेकंड जो है आपके पास जो है बर्ड्स डोरमेंट है या डोरमेंट सीड्स हैं, तो उनकी डोरमेंसी को ब्रेक कर सकते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ जिब्रालन हार्मोन। नेक्स्ट इज बोल्टिंग एंड फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स। कुछ प्लांट्स हमारे पास होते हैं बाई एनुअल प्लांट्स उनको कहते हैं। उसके अंदर जैसे हमारे पास जो है स्पिनच प्लांट आ जाता है, बीटा वल्गैरिस चुकंदर प्लांट आ जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, ये प्लांट्स जो हैं लॉन्ग डेज के अंदर जो है इनके अंदर आमतौर पर इन प्लांट्स के अंदर जो है इनके लीव्स जो हैं वो ग्राउंड के लेवल पर रहते हैं, इनको रोजेट लीव्स कहते हैं, ठीक है। जब इनके अंदर फ्लावरिंग डिवेल्प होनी होती है तो फ्लावरिंग के वक्त इनकी जो ग्राउंड के लेवल पे लीव्स हैं, लीव्स अब उस लेवल तक क्यों है, रोजेट लीव्स क्यों हैं, क्योंकि इनकी इंटरनोड्स की लेंथ कम होती है, ठीक है। तो अब जब फ्लावरिंग का सीज़न आता है लॉन्ग डेज के अंदर, तो तब इनके अंदर एक फ्लावरिंग के लिए स्टाक स्पेशली बनती है, उस स्टाक को स्कैप कहते हैं, ठीक है। तो अब जब हम इन प्लांट्स के अंदर जो है ये जो प्लांट्स है इनके ऊपर जिब्रालन अप्लाई करेंगे तो इनके अंदर जो है फ्लावरिंग स्टॉक बनती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज बोल्टिंग, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ फ्लावरिंग स्टॉक इन द लॉन्ग डे प्लांट्स, ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स इज नोन एज बोल्टिंग, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको पूछा जा सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन बोल्टिंग। तो यहाँ पे क्या है कि जिब्रालन जो है इट इज़ सब्सटीट्यूट, मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है लॉन्ग डे रिक्वायरमेंट की और लो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट की, ठीक है, जिसको वनलाइजेशन कहते हैं। एंड जो फ्लावरिंग स्टॉक बन रही है दिस इज नोन एज कैप, ठीक है। एंड द प्रोसेस ये आपको अभी थोड़ा सा यहाँ पे नज़र भी आ रहा है कि जो लीव्स जो हैं ग्राउंड लेवल पे होते हैं दिस आर नोन एज रोजेट लीव्स, और जब इनके अंदर फ्लावरिंग स्टॉक डिवेल्प होगी, ठीक है, दिस विल बी नोन एज बोल्टिंग। नेक्स्ट है हमारे पास इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट विच इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ जुवेनालिटी। तो अब बच्चे एक प्लांट के अंदर जो है दो फेजेस होते हैं। वन इज़ वेजिटेटिव ग्रोथ का फेज, जब उसके अंदर उसके लीव्स बन रहे होते हैं, और दूसरा रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है जब उसके अंदर फ्लावर्स बन रहे होते हैं। तो जब जिब्रालिन्स जो हैं ये प्लांट्स के अंदर अप्लाई करें तो ये उसके इन फेजेस को इंटरचेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू अप्लाई द जिब्रालेंस ऑन द प्लांट्स इन द फेज ऑफ वेजिटेटिव ग्रोथ दे विल चेंज इनटू रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। तो उनके अंदर वेजिटेटिव फेज से रिप्रोडक्टिव फेज में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरह से आप किसी प्लांट के ऊपर जो है इसको जिब्रालेंस को अप्लाई करेंगे इन द रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है, दे विल चेंज इनटू वेजिटेटिव फेज। तो इसकी मॉडिफिकेशन जो है ये चेंजिंग जो है ये किसकी वजह से हो रही है, जिब्रालन हार्मोन की वजह से, ठीक है। ये कॉनिफर्स के अंदर इस तरह से हम उसको जो है वो यूज़ करते हैं।
Then the fifth effect of जिब्रालेंस इज इंडक्शन ऑफ मेलनेस इन फ्लावर्स। कुछ पौधे होते हैं उनके अंदर जो है जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास क्यूकम्बर की, क्यूकम्बर सेटिवस की, ठीक है। इसके अंदर, इस प्लांट के अंदर जो है एक ही प्लांट के ऊपर जो है दो तरह के फ्लावर्स बनते हैं, मेल फ्लावर्स भी फीमेल फ्लावर्स भी। जिब्रालन जब अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर मेल फ्लावर जो है उसका प्रोपोर्शन जो है वो क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हेडिंग है इस हवाले से, इंडक्शन ऑफ मेलनेस इन फ्लावर्स। Then the sixth point is fruit setting and growth. This is the same और रेलिवेंट विद द ऑक्सीजन। जैसे आपने ऑक्सीजन के अंदर पढ़ा था उसी तरह से ही ऑक्सीजन भी फ्रूट सेट के अंदर हेल्प करते हैं। एंड फ्रूट ग्रोथ, फ्रूट सेटिंग आप पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट फ्रॉम द ओवरी। तो ये जो है इस तरह से हेल्प कर रहा है जिब्रालन इन द प्लांट्स। एप्पल है, ठीक है, वाइटस विनिफ्रा है, ग्रेप्स वगैरह के अंदर। Then is mobilization of foods and minerals in seed storage cells। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि कुछ जैसे प्लांट्स हैं वो इजीली यूज़ कर लेते हैं फूड के तौर पर फैट्स, स्टार्च, न्यूट्रिएंट्स वगैरह। लेकिन जो अभी प्लांट नया सीड से बना है विच इज़ नोन एज सीडलिंग, ठीक है, उसके अंदर वो जो है वो फैट्स, स्टार्च वगैरह को यूज़ नहीं कर सकता। तो उसके अंदर जो स्टोर्ड ये सब्सटेंसेस होंगे उनको कन्वर्ट किया जाता है सिंपल शुगर्स के अंदर। तो फिर उसको वो सीडलिंग जो है वो यूज़ करेगी। तो अब ये जो तमाम कन्वर्जन है ये जो है ये कन्वर्जन किस तरह से जो है वो इजीली पॉसिबल है बाय द यूज़ ऑफ जिब्रालन। जिब्रालन जो है वो स्टिमुलेट करते हैं इन सब्सटेंसेस की हाइड्रोलाइसिस को। यहाँ भी आपको नज़र आ रहा है कि जिब्रालन्स जो हैं ये सीड के अंदर पाई जाने वाली लेयर विच इज़ नोन एज एल्यूरोन लेयर, इसको स्टिमुलेट करते हैं। और वो लेयर जो है ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, हाइड्रोलाइसिस करने वाले एंजाइम्स बनाएगी। वन ऑफ देम इज़ अल्फा अमाइलेज। अब जैसे इंडिकेट कर रहा है ये स्टार्च को, माइलेज है तो ये स्टार्च को तोड़ेगा और उससे सिंपल शुगर जो है वो बना देगा विच इज़ ट्रांसपोर्टेड इन द टिश्यूज़ ऑफ सीडलिंग, ठीक है। इसको सीडलिंग इस्तेमाल करेगी। एक्चुअली हमने इस पॉइंट में ये पढ़ा है कि कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो हैं वो एक बड़े पौधे के अंदर इजीली उसको जो है वो ब्रेक डाउन करने के बाद मोबिलाइज किया जा सकता है। लेकिन सीडलिंग जो है वो उसके अंदर क्या होता है कि जिब्रालन जो है एल्यूरोन लेयर को स्टिमुलेट करेंगे और वो फिर जो है इन रिस्पॉन्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स बनाएगी विच इन टर्न जो है लिपिड्स को तोड़ेंगे, प्रोटीन्स को तोड़ेंगे, स्टार्च को तोड़ेंगे और शुगर बनेगी। फिर उस शुगर को जो है प्लांट के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, मोबिलाइज कर दिया जाता है। तो ये बच्चे आपके पास जो है फिजियोलॉजिकल अफेक्ट्स थे जो है जिब्रालन्स के। नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशंस ऑफ जिब्रालन्स इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के अंदर फर्स्ट जो ये जो है हम यूज़ करते हैं टू इंक्रीज़ द साइज़ ऑफ सीडलेस ग्रेप्स। उनका बंच का साइज़ और शेप चेंज करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और साइटोकाइनिन प्लस हम जिब्रालिक एसिड 4 और जिब्रालिक एसिड 7 जो है इसको यूज़ करते हैं जो है शेप को जो है इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। सिट्रस फ्रूट्स के अंदर ये सेनीसेंस को एजिंग को रोकेगा। यहाँ पे इस डायग्राम में हम ग्रेप्स को देख रहे हैं, ठीक है। तो राइट में जो हमारे पास डायग्राम है यहाँ पे जो ग्रेप्स हैं इनका बंच का साइज और शेप जो है ये इट इज़ चेंज्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ जिब्रालेंस। देन वी हैव माल्टिंग ऑफ बार्ले। बार्ले सीड्स जो हैं इनके ऊपर जिब्रालेंस अप्लाई किए जाते हैं। तो वहाँ पे ये जिब्रालेंस जो हैं उसकी जो अभी आपने जैसे पढ़ा था मोबिलाइजेशन ऑफ फूड के अंदर के अल्फ़ा अमाइलेज इंजाइम प्रोड्यूस करवाएगा, ठीक है। और ये जो अल्फ़ा अमाइलेज इंजाइम होगा ये वहाँ पे जो है उसके अंदर जो है
स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करके माल्टोस शुगर जो है उसके अंदर बना देगा। दिस इज़ यूज्ड फॉर बियर इंडस्ट्री। तो माल्टिंग ऑफ बार्ले जो है ये कैसे इंड्यूस की जाती है? बाय द एप्लीकेशन ऑफ जिब्रालेंस। देन हमारे पास है शुगर केन जो है उसको उसकी प्रोडक्टिविटी यील्ड जो है पैदावार को इंक्रीज करने के लिए हम जिब्रालिन सप्लाई करते हैं। और ये क्या करते हैं, 20 टन्स पर एकड़ एंड शुगर एंड द जो है शुगर केन की जो है वो 20 टन्स पर एकड़ है, और 2 टन्स पर एकड़ जो है ये हमारे पास शुगर की यील्ड इंक्रीज हो जाती है बाय द एप्लीकेशन ऑफ जिब्रालिन। के बेसिकली क्या करता है, पौधे का साइज इन्हांस कर देगा, जैसे कि आपने पीछे पढ़ा था कि इसका काम होता है इंटरनोड की लेंथ को इंक्रीज करके। देन जो है यूजेस इन प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट की रिप्रोडक्शन के हवाले से जो है इसको हम यूज़ करते हैं। पहला चीज़ जो आपने जुवेनैलिटी के बारे में पढ़ा था, रिप्रोडक्टिव फेज से वेजिटेटिव फेज में इंटर कन्वर्जेंस के लिए इस हार्मोन को यूज़ किया जाता है। देन जिब्रालिक एसिड 4+7 जो है ये हम यूज़ करते हैं कोन्स जो है वो जैसे कोनिफर प्लांट जिनके ऊपर कोन्स बनती हैं, यंग प्लांट्स के ऊपर जो है, मतलब जैसे आपने पढ़ा था वेजिटेटिव फेज से जल्दी हम रिप्रोडक्टिव फेज लाना चाहते हैं तो फिर हम जिब्रालन अप्लाई करेंगे, उसके अंदर कोन्स जल्दी बन जाएंगी, सो सीड्स भी जो है वो उसके अंदर जल्दी बन जाएंगे। देन जो है बाई एनियल प्लांट्स जो हैं जो हमने स्पिनच के बारे में पढ़ा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है उनके अंदर बोल्टिंग जो है वो इंड्यूस की जाती है। देन मेलनेस जो है जो ककम्बर के अंदर जो है वो हम इन्हांस कर सकते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ जिब्रालिन। एक्चुअली ये तमाम जो है रोल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स के अंदर आप पहले जो है इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं। देन लास्ट इज जिब्रालिन सिंथेसिस इनहिबिटर्स, जिब्रालिन की प्रोडक्शन को रोकने वाले सब्सटेंसेस जो हैं वो इनहिबिटर्स कहलाएंगे। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे क्रिसैंथेमम है, लिलीज, ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो हैं जो कि लीफी फॉर्म के अंदर जो है जो प्लांट्स जो है वो ज़्यादा जो है वो अच्छे लगते हैं लीफी प्लांट्स, ठीक है, तो वहाँ पे स्टेम की फॉर्मेशन को रोकने के लिए जो है वहाँ पे हम अप्लाई करेंगे जिब्रालिन सिंथेसिस इनहिबिटर्स, जैसे कि पैक्लोब्यूट्राजोल यहाँ पे एक इनहिबिटर के बारे में बताया गया है। तो अब बेसिकली हमने बच्चे आज जो है इसके अंदर पढ़ा है जिब्रालिन्स, तो उनकी डिस्कवरी एंड देयर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स एंड द एप्लीकेशन ऑफ जिब्रालिन्स इन एग्रीकल्चर। हार्मोन्स जो हैं प्लांट के अंदर जो कि हमने लास्ट टाइम ऑक्सिन्स के बारे में पढ़ा या फिर जिब्रालिन्स है, दीज आर आस्क्ड इन लॉन्ग क्वेश्चंस, आपको पूछा जा